मैं काफ़ी दिनों से बोल रहा था कि इन्हें कटवाने की ज़रूरत सी हो गई है, तो इसलिए हम ऐसे कट वगैरह लेने वाले हैं, क्योंकि ये ना मुझे थोड़े से एक न्यू स्टाइल में करने हैं। ये कुछ ऐसे ऐसे कैसे भी हो सकते हैं। और यार मेरे बाल ना काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ऐसा होता है जब हम कटिंग करवाने जाते हैं ना, उसके थोड़ी देर पहले हमारे बाल काफ़ी अच्छे लगते हैं, पर ठीक है, कोई बात नहीं। आई गॉट माई सेल्फ अ न्यू हेयर कट वेरी सून, और देखते हैं कि वो कैसा लगता है। दाढ़ी वाड़ी तो बिल्कुल ट्रिम कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इन्हें उड़ाना है। तो मिलता हूँ आपसे कुछ झटके में। कैसे हैं? झटके में कटिंग कराएंगे। और यार ये लाइट है तो प्रॉपर जगह पर ऐसे फेस पे अच्छी लाइट आती है, तो मैं मिलता हूँ आपसे। सो हियर आई एम। मतलब कि ना ऐसे थोड़े सेक्सी से शॉट लेके सेक्सी से कटिंग करवा के आया हूँ। मतलब काफ़ी टाइम के बाद ना मुझे मेरे बाल इतने अच्छे लगे। काफ़ी टाइम के बाद मेरे बाल इतने बड़े थे, उसको आधा घंटा सिर्फ इसी चीज़ को लेवल करने में लगा था, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा बड़े भी नहीं चाहिए थे और ज़्यादा छोटे भी नहीं चाहिए थे। और साइड से भी यही सीन था कि मुझे ज़्यादा बड़े भी नहीं चाहिए थे और ज़्यादा छोटे भी नहीं चाहिए थे। तो ये जो मिक्स करने में उस बेचारे को टाइम लगा है ना, और उसके मिक्स करने के चक्कर में मैं शॉप काफ़ी लेट पहुंचा, और फिर कुछ नहीं, 2-3 गालियाँ खाई। इतनी लेट कटिंग करानी है, रात को कराओ, सुबह क्यों करा रहे हो? तो यार ऐसा होता है कि जो सुबह का मार्केट रहता है ना, वहाँ पे हमें जल्दी पहुँचना पड़ता है। मतलब सुबह सुबह क्या कस्टमर्स ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए सुबह को फटाफट सारे काम निपटा के शॉप पहुँचना होता है। तो इसलिए मैं काफ़ी जल्दी शॉप पहुँच जाता हूँ, और आज काफ़ी लेट हो गया था। तो अभी भी दिन को घर पे आया मैं, और घर पे आया था मैं ये सब साफ़ करने। ये सब कुछ ये कबाड़ बन चुका है मेरा रूम। तो इस कबाड़ को ठीक करने के लिए मैं घर पे आया था, और मैंने बोला कि आधा आधा घंटा लेट जाता हूँ और फिर जो है उठ के रूम साफ़ कर लूँगा। पर फिर मैं ऐसा सोया कि अभी मैं 5 की देरी अब उठाऊँ। मैं उठ तो 4:45 बजे गया था, पर फिर अब मैंने बोला छोड़ो। और आपको बताऊँ, दिसंबर एंड, ईयर एंड नहीं, दिसंबर तो स्टार्ट ही हुआ, ईयर एंड में बाहर बारिश पड़ रही है सही में, और वो भी काफ़ी अच्छी। और मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना सुबह से, मतलब ऐसे दिल उभर चुका है कि कहीं जाऊँ। मतलब बादल ही बादल। मैंने कितनी बार सोचा है टाइम लैप्स ले लेता हूँ भाई, कैसे लूँ? दुकान बैठना होता है ना, कैसे लूँ? हवा आ रही है एक मिनट। तो इतना सुहाना मौसम हो रहा है, और आम आदमी सुहाने मौसम में चाय पीता है, पर मुझे चाय बनाने ढंग से नहीं आती, तो मैं इसलिए कॉफ़ी पी रहा हूँ जो कि काफ़ी गर्म है। तो एक तो देखते देखते 99 व्लॉग्स भी कंप्लीट हो ही चुके हैं। जो 100 व्लॉग्स का सरप्राइज़ था ना, मुझे लगा था ऐसे कि 31 दिसंबर तक जो है मेरे व्लॉग्स कंप्लीट होंगे, 100 व्लॉग्स। तो उसी दिन मैंने कुछ एक ऐसे सरप्राइज सा रखा है। अब बेसिकली मैंने मम्मी के लिए कुछ तो भी प्लान करके रखा है। तो वो अब जो 100 व्लॉग्स का सरप्राइज़ था ना, वो शिफ्ट हो चुका है 31 दिसंबर को, क्योंकि वो मैंने काफ़ी टाइम से सोच के रखी थी। और अब मैं कमाता हूँ, अब लड़का बड़ा हो चुका है, तो अब मैं खुद कर सकता हूँ वो चीज़। तो इसलिए थोड़ा सा थोड़े दिन रुक जाना ना प्लीज़, मतलब प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और फूटी कोटी वाला जो व्लॉग था, वो व्लॉग पे काफ़ी प्यार बताया तुम लोगों ने, मतलब काफ़ी ही ज़्यादा, कि क्या ही बोलूँ मैं यार। मतलब लोगों ने पूछा है आके कि भैया ये कहाँ पर है, आप ज़रा बताएंगे हमें? फिर हमने बैठ बैठ के लोकेशन भेजी हर किसी को कि भाई साहब यहाँ पर है वो काफ़ी पुरानी जगह है। मैं 3-4 साल 2017 में आखिरी बार होके आया हूँ वहाँ पे। मैं जब छोटा था ना, वहाँ पे शूट के लिए रहता था, और उसके बाद फिर अब गया हूँ। और इधर भी आने के लिए मैं काफ़ी टाइम से रुका हुआ था, पर वो बोलते हैं ना कि नहीं होता है जाना तो नहीं होता है। और पता नहीं क्यों मेरी हाफ रहा हूँ व्लॉग बनाने में। भैया ये क्या हो रहा है? थोड़ी ताज़ी हवा आ रही है अंदर।
एकदम से पता नहीं क्या ही हो गया, एकदम हाफ हो रहा था बिल्कुल। हाँ अभी ठीक है, चलो लोड नहीं, तालियां नहीं, तालियां नहीं। और मेरा प्लान था ऐसे कल का भी कि मैं जाम गेट वगैरह जाऊंगा, पर अभी मैं ना ज़्यादा हवा में बाहर जा रहा हूँ ना, तो मुझे दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्यों, पर ऐसे जो ठंड में ना मुझे दिक्कत रह ही रही है। सर्दी भी अब तक है, कोरोना नहीं है, मैंने टेस्ट 2-3 बार कराया है। तो 99 व्लॉग्स कंप्लीट हो चुके हैं। और ये जो स्टार्टिंग हुई थी ना, ये काफ़ी दुख भरी हुई थी इस चैनल की, काफ़ी दुख भरी। मतलब कि उधर 2000 व्लॉग 2000 सब्सक्राइबर्स होने वाले थे, और उस समय चैनल बंद हुआ था। उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, मैंने लगा था नहीं, अब मैं ये काम वापस करने से ही रहा, नहीं करना मुझे। मैं बहुत पागल इंसान हूँ उन सब चीज़ों में, कि अगर एक बार नहीं करना तो फिर नहीं करना। फिर मेरे को 2-3 लोगों ने समझाया और मैं नहीं समझा, क्योंकि नहीं थी इच्छा, नहीं करना। अब फिर बैठे बैठे मैंने खुद ने ही ये स्टार्ट करा कि नहीं यार, ये चीज़ तो वापस करनी, इतनी मेहनत करी थी तो थोड़ी सी और सही वापस करेंगे। मैंने कुछ व्लॉग वहाँ से लिए, मैंने सोचा था कि मैं यहाँ का डाटा यहाँ पे डाल दूँगा और चलने दूँगा फिर। पर काफ़ी कम व्लॉग्स जो है लॉकडाउन के टाइम पे मैंने डाले थे, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे बाहर जाने को नहीं हो रहा था। और हमारा तो फिर भी ठीक है था, हमारे पास काफ़ी टाइम पास थे, पर लोग जो देखते हैं तो उन्हें एक थोड़ा सा एंटरटेनमेंट मिल जाता था। मुझे अभी भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई तुम हमारा एंटरटेनमेंट करवा देते हो, कैसे ना कैसे कहीं ना कहीं तुम हमारा एंटरटेनमेंट करवा ही देते हो। तो मुझे ये देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था कि हाँ, लॉकडाउन में कहीं ना कहीं अपने चक्कर में काफ़ी लोग बाहर घूम रहे हैं। और मेरी खांसी पता नहीं कब ठीक होएगी। और ऐसे ही फिर स्टार्टिंग हुई थी। फिर पहला व्लॉग डाला, फिर दूसरा व्लॉग धीरे से डाला, फिर तीसरा व्लॉग धीरे से लिया। फिर शिरडी चले गए थे हम, होली का टाइम था उस समय, शिरडी गए थे। शिरडी से आए और आते से ही लॉकडाउन लगा दिया था। जब शिरडी गए थे तब था थोड़ा सा ऐसा सीन, और आते से ही लॉकडाउन लग गया था। और उसके बाद तो फिर जो लॉकडाउन लगा था, जो घर के अंदर घुस घुस के बैठे थे, तो बाहर निकलने को ही नहीं हुआ था। फिर बाद में निकले तो फिर अच्छे से, काफ़ी अच्छे से हमने इंदौर की कुछ ऐसी चीज़ें जिनके लिए हम काफ़ी टाइम से रुके हुए थे उन्हें एक्सप्लोर करा। और अभी भी एक्सप्लोर चल ही रहा है। अभी अब तो बाहर जाना है, 2-3 जगह ऐसी बची है इंदौर में, मेन बस। अब उसके बाद इंदौर से बाहर निकलूँगा। काफ़ी दिन से जो बाहर नहीं जा रहा था, इसके पीछे का एक कारण ये भी था कि मुझे जो है ना पैसे इकट्ठे करने हैं काफ़ी सारे, क्योंकि मैं ऐसे धीरे 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 करके बाहर निकलूँगा। मेरे पिताजी जो है ना वो थोड़ा सा घबराते हैं कि ये एकदम से जाएगा, कुछ होए तो। वो तो एज यूजुअल है, देखो हर किसी के पिताजी और माताजी घबराते ही हैं, हर किसी के पेरेंट्स के मन में वो थोड़ा सा डर रहता है कि लड़का बाहर जा रहा है, कुछ करे ना। पर मुझे है ना ऐसे कुछ है नहीं, मुझे सिर्फ गाड़ी दे दो, एक कप कॉफ़ी दे दो, और उसके बाद तुम बोलो क्या करने का है, क्या करने का है मतलब किधर जाने का है। इन सब चीज़ों में मेरा माथा ज़्यादा दौड़ता है, उन सब चीज़ों के मुताबिक। तो इसलिए अपन को इन सब चीज़ों की टेंशन नहीं रहती है। मेरा आधा खर्चा तो इसलिए बच जाता है कि इधर पैसा बच जाता है, तो जो मैं उधर से इकट्ठे करते जा रहा हूँ अभी पैसे, मे बी नेक्स्ट ईयर तक, नेक्स्ट ईयर एंड में जो है मेरे हाथ में कैमरा आ जाएगा। तुम तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। इस फ़ोन को तो मैं संभाल के रखूँगा, भले ये बंद भी हो जाए, नया भी ले लूँ, तब भी ये वाला बचा के रखूँगा। जो J7 प्राइम था ना, वो भी मेरी बेचने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, पर उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। और ये फ़ोन को जो है मैंने खुद ने लिया है अपने पैसों से। तो उस समय में जो ज़रूरत थी, मैंने बोला अभी निकाल देते हैं, बाद में समझेंगे। अगर हुआ तो मैं ही वापस ले भी लूँगा थोड़े टाइम में वो फ़ोन काफ़ी अच्छा था, मतलब काफ़ी ही अच्छा था। उसकी जो कैमरा क्वालिटी वगैरह थी ना, आग थी आग। अभी भी मेरे पास आता रहता है वो फ़ोन, मतलब मेरे दोस्त के पास ही है ना, हमारे पीयूष भैया के दोस्त के पास है, तो वो फ़ोन भी आता रहता है। फिर लॉकडाउन से उभरे हम, तो फिर हमारे मन में ना एक दुख जो था वो मुझे पहले काफ़ी सताता था, अब नहीं सताता है, कि ये ना मेरे ब्लॉग पे व्यूज़ नहीं आते। देखो ये ना एक सिर्फ बोलने की बात होती है, ये एक होता है कि यार ठीक है कोई बात नहीं, आ जाएंगे। पर जिस चीज़ के लिए हम काम कर रहे थे ना, कि मेरा मोटिव ये है कि मुझे पैसे, ठीक है आज नहीं तो कल मोनेटाइज तो हो जाएगा, वो टेंशन नहीं है।
पर जो मेन रहता है ना कि यार व्यूज़ यार और लोग देखें यार और लोग देखें, जैसे श्रीडी वाला ब्लॉग है उस पर रोज़ व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं रोज़, तो वो है ना जिससे थोड़ा सा मन में रहता है कि यार ये चीज़ थोड़ी सी बढ़ जाती है ना, ऐसे व्यूज़ जब बढ़ते जाते हैं तो फिर लगता है कि हाँ अच्छा, तो वो फिर आजकल इसलिए ब्लॉग अच्छे रोज़ रोज़ आ रहे हैं, अभी ब्लॉग इसलिए मैं कंटिन्यू डाल भी पाता हूँ, जब किसी ब्लॉग पे अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं ना तो फिर तुम्हारे भाई ने तरक्की कर ली है क्या, तो फिर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, फिर ब्लॉग्स भी आते जाते हैं। और मैंने इस बार तो काफ़ी ढूंढ ढूंढ के चैलेंज लिए थे, इस बार मैं घबराया नहीं, सही बोलूँ तो इस बार ही मैं घबराया नहीं था ब्लॉग करने में। 15 डेज चैलेंज लिया, 15 डेज चैलेंज में 13 डेज तक कुछ ब्लॉग आए थे कंटिन्यू, पर फिर लास्ट डे कुछ रीज़न से वो हट गए थे। और फिर उसके बाद भी मैंने चैलेंज लेता रहा था मैं, मेरा उसके बाद डेली लाइफ चालू करा। डेली लाइफ बहुत, डेली लाइफ जो है वो सबसे टफ रहा था मेरे लिए, क्योंकि यार डेली कैमरा उठा के भागो, शूट करो, रात को एडिट करो और फिर वापस करो। मैं अभी भी सोचता हूँ कि डेली लाइफ एटलीस्ट डाल देता हूँ, अगर ट्रैवल नहीं डाल पाऊँ। पर मैं जब शॉप पे होता हूँ ना, कस्टमर और उनके बीच में इतना उलझा रहता हूँ कि ये काम तो हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए फिर मैं डेली लाइफ करता ही नहीं हूँ। जब मौका मिलता है, जहाँ मौका मिलता है, कैमरा उठाता हूँ और ब्लॉग चालू कर देता हूँ, और ऐसे ही अपने 100 ब्लॉग्स भी पूरे करने वाला हूँ। और फिर डेली चैलेंज के बाद हमने काफ़ी अच्छे से इंदौर को घूमा, ढूंढ ढूंढ के घूमा, रात को पार्टियाँ करी, पर पार्टी में ब्लॉग नहीं दिखाए क्योंकि कैमरा है ना, ऐसे वो ढह 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 में हम भी ढह 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 ही करते रहते हैं। और फिर आग लगाते रहे हर जगह पे, मतलब अभी भी वो पुराने ब्लॉग्स जब देखता हूँ ना, होता है, मैं भी शॉप पे ऐसे ही करता हूँ। तो फिर यही सीन रहा, काफ़ी कुछ क्या बोल रहा था मैं, काफ़ी घूमा अच्छे से, पार्टियाँ करी, पर पार्टियों के अंदर ढह ढह, मैंने जब ढह ढह करा था ना तभी ये ढह ढह हुआ था तो काफ़ी कुछ करा इस साल, साल भी काफ़ी अच्छा रहा मुझे। इस ईयर ने ना काफ़ी कुछ सिखाया कि पैसे कैसे कमाएं, कहाँ पैसे फंसाऊं, कहाँ नहीं फंसाऊं, आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है कहाँ पे नहीं करना है, कैसे सब कुछ करना है। मतलब कि काफ़ी अच्छा सा साल रहा ये। और बाकी तुम लोगों का प्यार तो हरदम से बरकरार था, बरकरार है, बरकरार रहेगा, मतलब भगवान जी की कृपा रहेगी तो ये सब रहेगा। तो जी आज के लिए हम अपा इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जी बहुत जल्द। मुझे पता है कि मैंने थोड़ा बड़ा ब्लॉग खींच दिया है ये, पर कोई नहीं, मिलते हैं जी बहुत जल्द, तब तक के लिए शबा के।